प्यारे बच्चों नमस्कार। डीजी लर्न के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अम्ल के विषय में पढ़ेंगे। अम्ल हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग चारों तरफ अम्लों से घिरे हुए हैं, चाहे फल हो या दवाई, पौधों से लेकर भोजन तक, प्रोटीन विटामिन से लेकर पेट्रोलियम उत्पादन तक, सभी में कुछ न कुछ अम्ल की मात्रा उपस्थित रहती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। देखिए, पहले अम्ल क्या है। अम्ल क्या है? वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता हो, स्वाद में खट्टा लगता हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो। तीसरा पॉइंट, जल में घुलकर H आयन देता हो, अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। अब दूसरा पॉइंट में देखेंगे अम्ल का निर्माण। अम्ल का निर्माण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अम्ल का निर्माण में देखेंगे अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड को जल में घोलकर अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हमारा बन गया कार्बोनिक अम्ल। जैसे SO3 प्लस H2O बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ कार्बन अधातु है और इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ सल्फर अधातु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट है अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। पहला गुण है इसका स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो। दूसरा पॉइंट है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो। तीसरा पॉइंट है जल में घुलकर H आयन देता हो, H आयन देता हो। चौथा पॉइंट है परवल यानी शक्तिशाली अम्ल। परवल अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। परवल अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। नंबर 5वां है अम्ल को क्षार के साथ संयोग कराने पर लवण तथा जल देता है। किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ, यानी क्षार ले लेते हैं NaOH प्लस अम्ल हो गया HCl, मेरा लवण बन गया NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, प्लस यही हमारा हो गया वाटर। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, HCl अम्ल है, NaCl लवण बना, H2A जल बना। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे और है, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तब पोटासियम सल्फेट हमारा लवण बनेगा और जल देगा। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पोटासियम का परमाणु 2 है, यहाँ 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 2, 2 4,
यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कर देंगे। ऑक्सीजन की मात्रा देखेंगे 4 और 2 6, तो यहाँ 4 2 6, समीकरण भी बैलेंस मेरा हो गया। अब अम्ल के गुण में 5वां पॉइंट हुआ। 6ठा पॉइंट देखेंगे, अम्ल को धातु के साथ, अम्ल को धातु के साथ प्रतिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। यानी कोई भी अम्ल लेंगे, किसी धातु से प्रतिक्रिया करवाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे मान लिया Zn प्लस H2SO4 बनेगा ZnSO4 प्लस H2, Mg प्लस HCl बनेगा MgCl2 प्लस H2। यहाँ क्लोरीन की मात्रा 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर देंगे, बैलेंस भी देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी अम्ल को, यानी अम्ल को धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई भी अम्ल लेंगे, कोई भी धातु कार्बोनेट लेंगे, जैसे देखेंगे Na2CO3 प्लस HCl, हमारा बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इसी प्रकार NaHCO3 प्लस HCl बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ देखेंगे, बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, 2 1 3, हाइड्रोजन 2 है, 2, सोडियम 1, क्लोरीन 1, ठीक है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लोरीन की मात्रा, सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 दे देंगे, है ना। क्लोरीन 2 है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ भी देंगे, बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब देखेंगे अगला पॉइंट, अम्लों का वर्गीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अम्लों का वर्गीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सबसे पहले अम्लों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला इसमें है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, है ना। इसमें देखिए, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल यानी जिस अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित रहती है उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, जैसे HNO3, जैसे H2CO3। दूसरा है इसमें हाइड्रा अम्ल, इसको या बोलते हैं नन ऑक्सी अम्ल। यानी कि जिस अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित नहीं हो उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे
HCl, HBr आदि। अब आगे देखेंगे, दूसरा है अम्लों की शक्ति के आधार पर, अम्लों की शक्ति के आधार पर, अम्लों की शक्ति के आधार पर भी इसको दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है सबल अम्ल, सबल अम्ल। सबल अम्ल में है, जैसे सबल अम्ल मतलब शक्तिशाली अम्ल, माने जो अम्ल जलीय घोल में आयनित होकर अधिकतम H आयन एवं ऋण आयन में टूट जाते हैं, उसे सबल अम्ल कहते हैं। जैसे HNO3, HNO3, जैसे HCl। देखिए, इसको फिर से बोल रहे हैं, जो अम्ल जलीय घोल में आयनित होकर अधिकतम H आयन एवं ऋण आयन में टूट जाते हैं, उसे सबल अम्ल कहते हैं। जैसे HNO3, HCl। इसी प्रकार इसका उल्टा है निर्बल अम्ल, निर्बल अम्ल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वीक एसिड, यानी कि जो अम्ल जलीय घोल में कम आयनित होकर H आयन देते हैं, उन्हें निर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2CO3, CH3, COOH। अब तीसरा देखेंगे, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर इसको भी दो वर्ग में बांटा गया है। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल को इंग्लिश से बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, इसको बोलते हैं अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक, देखिए कार्बनिक मीन्स कार्बन से लिया गया है, माने जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं रहती है उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल में देखेंगे, जैसे HCOOH, CH3, COOH। यहाँ फॉर्मिक एसिड में या इसको मिथेनोइक एसिड भी कहेंगे, इसमें कार्बन परमाणु है, यहाँ कार्बन या परमाणु है। यानी कि जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं रहती है उसे अकार्बनिक एसिड कहते हैं। जैसे HCl, HCl हो गया और HBr हो गया। अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहते हैं, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल खनिज अम्ल अकार्बनिक, खनिज अम्ल अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल को कहा जाता है, कहा जाता है। तो अब आगे देखेंगे, अब पांचवा पॉइंट में देखेंगे कुछ अम्लों के नाम और उसके स्रोत। जैसे पहला है अम्लों के नाम, अम्लों के नाम और इसका स्रोत, माने किस अम्ल में क्या पाया जाता है। जैसे पहला है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हो गया चींटी का डंक, बिच्छू का डंक या मधुमक्खी का डंक। चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। दूसरा देखेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में देखेंगे, इसको बोलते हैं सिरका, सिरका है न, या अचार में सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। तीसरा देखेंगे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो नींबू, संतरा, नींबू में और संतरा में साइट्रिक अम्ल।
आगे देखेंगे मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल में सेव। पांचवा देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के आमाशय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के आमाशय में। आगे देखेंगे टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल में देखेंगे इमली, अंगूर, कच्चे आम। कच्चे आम। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल में देखेंगे पालक साग। पालक साग और टमाटर। अब देखेंगे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बहुत जरूरी है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध, खट्टे दूध, दही में। अब आगे देखेंगे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल घास पत्ते में, घास पत्ते में। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। औला, औला में सिट्रस फल में। कार्बोनिक अम्ल बहुत जरूरी है। कार्बोनिक अम्ल जो कि हम लोग गर्मी के दिनों में पीते हैं। पेयजल, अन्य पेय में, सोडा वाटर में। इस प्रकार हम अम्ल का स्रोत प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे अगला पॉइंट कुछ अम्ल के नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है। कुछ अम्लों के नाम एवं उनके अनुसूत्र। जैसे पहला H2SO4, इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको बोलते हैं गंधकाम्ल। दूसरा HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं नमकाम्ल। तीसरा HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या सोरे का अम्ल। आगे देखेंगे कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 को बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। COOH2 इसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। आगे देखेंगे HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, या IUPAC नेम इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। अगला देखेंगे एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये सब अम्ल है जो महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे इसका उपयोग, अम्ल का उपयोग, यूज ऑफ एसिड। अम्ल का उपयोग, प्रायः अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में होता है। प्रायः अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला
मसाला एवं औषधि बनाने में होता है। कुछ देखेंगे जैसे H2SO4 का उपयोग, H2SO4 का उपयोग कार, बस, ट्रक के बैटरी में। दूसरा HCl का उपयोग, HCl का उपयोग अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में, खाना पचाने में। तीसरा HNO3 का उपयोग, HNO3 का उपयोग अम्लराज बनाने में और सोना चांदी के शुद्धिकरण में। इस प्रकार अगला पॉइंट बढ़ाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे देखें, अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। अम्लराज में कैसे बनता है अम्लराज? किसको कहेंगे अम्लराज? तो इसमें होता है तीन भाग सांद्र HCl, और यानी प्लस एक भाग सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। इतना करने से हमारा अम्ल में कुछ पढ़ने से इसका बेसिक बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो था अम्ल के विषय में। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें। साथ ही कलम कॉपी लेकर बार बार लिखने का अभ्यास करें ताकि परीक्षा में अम्ल से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सके। धन्यवाद।